वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, वो भी 350। आइए जानते हैं कि कौन से पद पे कौन सी वैकेंसीज निकली है, राइट। आगे, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026, ये 8 अप्रैल 2026 में से स्टार्ट हुई है और 28 अप्रैल 2026 तक है। भरने के लिए आपके पास कुल 20 दिन है। 20 दिन के अंदर आप ये भर सकते हैं। और इसमें जैसे टोटल पद अगर आपको देखे जाए तो टोटल पद मैनेजर से लेके आपके टोटल इसमें है सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एचआर, मार्केटिंग, सारे 31 टोटल पोस्ट है। और 31 जो पोस्ट है ये आपके पूरे 350 रहेगी। ये आगे जानते हैं कि कौन से पद है और उसके साथ कौन से आगे उसमें क्या क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या आपको उसमें डिजायरेबल इनकी इन चीजें हैं जिससे आप ये आगे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ये आपकी पे स्केल इसमें रहेंगे, 3 रहेंगे, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। जो आपका मिनिमम स्केल 1 है वो आपको 48,480 से स्टार्ट होगा। जो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे अगर आपको पता है ये लास्ट में 85,000 तक आपका जा सकता है। और वैसे स्केल 2 आपका 64,000 से 67,000, देन 93,000 तक हो जाएगा। और स्केल 3 आपका 85,000, 99,000, 1,05,280 तक से आपका चल जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या जरूरी है इसमें, जो जो आपका चाहिए चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं मैनेजर के पोस्ट से। मैनेजर पोस्ट डीसी ऑपरेशन का है, जिसमें आपकी मिनिमम एज 23 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स है। इसमें मैंडेटरी आपकी जो हमेशा जरूरी इनको चाहिए ही चाहिए कि अगर ये आपके पास होना जरूरी है, वो आपके वीएम वेयर सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एक कोर्स है, वो आपके पास होना चाहिए। एक साथ में क्या चाहिए, एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन AIX। और इसके अलावा अगर आपके पास AIX का है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपके पास RHEL और ओरेकल लिनक्स का होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपके एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका IT फील्ड का। और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग डाटा सेंटर ऑपरेशंस का आपके पास होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग AIX, REHL और एक्ल लिनक्स। ये आपको सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अब हम जाते हैं सेकंड सेकंड पोस्ट में। जो जो है ये भी मैनेजर पद की है। इसमें है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस का। इसमें भी आपकी एज है जो सी वो 23 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स है। इसमें क्या क्या मांगा गया है? देखो, सारी पोस्टों के लिए नॉर्मली क्या है कि ग्रेजुएशन तो होनी जरूरी जरूरी है। उसके बाद क्या क्या इसमें मैंडेटरी है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या है, CISSP। सेकंड, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के चाहिए इसमें, CISA का। और थर्ड है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISM। थर्ड फोर्थ आपका है कॉम्प TIA सिक्योरिटी प्लस। डिजायरेबल इसमें क्या रहेगा, चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, CCSC। और सेकंड के इसमें जो ये आपका होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम इसमें चल सकता है। जो पेलो ऑल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PCNSC बोला जाता है, जो एक साथ में चाहिए सर्टिफाइड एथिकल हैकर का। और मैंडेटरी इसमें क्या है, मैंडेटरी 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी में, IT सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, NBFC और IT कंपनीज में आपके पास नॉर्मली आपके पास एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके लिए जो डिजायरेबल है, डिजायरेबल का इतना ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस मेन हमें क्या है कि अगर हमारे पास ये जो इनका मैंडेटरी अगर हमारे पास है तो हम ये आराम से या पोस्ट भर सकते हैं और आराम से हम इसे क्लियर करके आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा पेपर, जैसे रिटर्न एग्जाम है, इंटरव्यू है, कि क्या क्या इसमें है और वो कितने कितने मार्क्स का, वो आगे आपको बताता रहूंगा मैं। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बना सकूं, ताकि आपका भी टाइम आगे बचे। ये आगे थर्ड पोस्ट है मैनेजर की, DBA की। मिनिमम मिनिमम एज इसमें 23, मैक्सिमम आपकी 33 की चाहिए। और इसमें मैंडेटरी क्या है, और एक्ल सर्टिफाइड
एसोसिएशन ओसीए का आपका चाहिए। और साथ में आपका मैंडेटरी इसमें क्या है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटाबेस लाइक ओरेकल DB2 माई सीक्वल एसक्यूएल सर्वर का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ में। जो फोर्थ का मैनेजर ये भी पोस्ट है, और इसमें आपका नेटवर्क ऑपरेशंस का है। इसमें भी आपकी जो मिनिमम एज 23 है, मैक्सिमम आपकी 33 ईयर्स है। और जो इसमें मैंडेटरी है वो आपका CCNA रूटिंग एंड स्विचिंग उसको, और CCNA सिक्योरिटी, CCNA एंटरप्राइज का जो होना आपके पास जरूरी होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास। ठीक है। सर्टिफिकेशन जो होती है, जो आपका मैंडेटरी इसमें क्या, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ आईटी। आईटी का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी में भी एक्सपीरियंस किस में चाहिए, इसमें नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट ऑन एंटरप्राइज नेटवर्क रूटिंग स्विचिंग एंड लोड बैलेंसिंग एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली इन अ डाटाबेस सेंटर नेटवर्किंग इन इन्वायरमेंट। अब देखो, डिजायरेबल में इतना में हम ध्यान नहीं देंगे, जो हमें मेन चाहिए मैं उसी में ध्यान दे रहा हूँ, कि जो आपके लिए मैंडेटरी है आपको वो पता होना जरूरी होता है, राइट। अब मैनेजर का अगला पद है एप्लीकेशन एंड डेवलपर। मिनिमम एज आपकी 23 ईयर्स, मैक्सिमम 33 ईयर्स। और डिजायरेबल, इसमें डिजायरेबल है, देखिए इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास मैंडेटरी होना ही होना जरूरी है। इसमें जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए, आईटी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और विच एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फिनटेक इंडस्ट्री हैविंग एक्सपोजर to full stack software development and knowledge in emerging and trends in digital product ecosystem। एक्सपीरियंस इन एनी वन फॉलोइंग, इसमें से आपके पास चारों में से किसी का भी एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जावा हो गया, पाइथन हो गया, एंगुलर .js हो गया, और एक एक आपका ये डॉट नेट कोर यूजिंग ब्लेजर और रेजर फ्रेमवर्क में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। और अब चलते हैं फोर्थ पे, जो आपकी ये मैनेजर पोस्ट एपीआई डेवलपर के लिए 23 मिनिमम, मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी, इसमें भी डिजायरेबल है। और जो मैंडेटरी है इसमें आपका जो आपका मैंडेटरी है वो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आईटी एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें भी बैंकिंग फिनटेक इंडस्ट्री हैविंग एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग एंटरप्राइज सर्विसेज बस, ECB, प्रेफरेबली इन IBM CP41 डाटा पावर ऐप कनेक्ट एंटरप्राइजेस का है इसमें। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम डाटा एनालिस्ट में। जो आपके सेवन्थ पोस्ट है, इसमें भी आपका मिनिमम, मोस्टली जो इसमें जितनी भी पोस्ट है, इसमें आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कि आपका मिनिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए 23 ईयर्स, और मैक्सिमम आपका 33 क्या है। ये भी डिजायरेबल है। इससे आगे बढ़ते हैं, जो मैंडेटरी मैं वही आपको बताऊंगा, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंडेटरी के इस पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, विच 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ फॉलोइंग। इसमें आपका ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन दे दिए, कि इसमें से आपका किसी में भी 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे कि प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंस, पाइथन हो गया, सैस हो गया। आगे विजुअलाइजेशन टूल्स इंक्लूडिंग पावर BI, टेबल AU हो गया, ETL हो गया। जैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग सोल्यूशन, CRM हो गया आपका, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब आ रहा है स्पेशलिस्ट फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट्स के लिए। अब हम जा रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से। इसमें क्या, मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, जो इसमें आपका होना चाहिए कि 23 ईयर्स की आपकी मिनिमम होना चाहिए, और 33 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपके मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ CA, आपका CA क्या आपके पास इसमें आपके पास एक वो जरूरी है। और मैंडेटरी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स फाइनेंस और टैक्सेशन और IND AS में होना जरूरी है। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आगे चलते हैं फोर्थ, नाइन्थ में सीनियर मैनेजर क्रेडिट में आ गया। इसमें आपकी जैसे एज लिमिट इसमें चेंज करी हुई है। इसमें आपकी 26 एज लिमिट आपकी मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 36 ईयर्स है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ये रही कि एनी डिसिप्लिन कि 2 हॉर्स प्लस, इसमें आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
MBA का MMS इन फाइनेंस में सर्टिफिकेशन आपकी ये डिजायरेबल है। मैंडेटरी इसमें क्या, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, मिड मिड कॉर्पोरेट। इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि जैसे अगर ये देखिए कि ये आपका होना चाहिए उसका मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इन आपका शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होना चाहिए। अदरवाइज अगर लार्ज शेड्यूल प्राइवेट बैंक्स का सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इन RBI अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी। ऐसे ही आगे जाएंगे। मैनेजर क्रेडिट का ये भी पोस्ट है। इसमें आपकी 24 मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 34 ईयर्स है। इसमें भी आपका ये सारा सेम रहेगा। इसमें बस मैंडेटरी में क्या, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज ऑफिसर एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट में होना चाहिए आपका, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आगे हम जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आपको जो चीज मैंडेटरी है बस मैं आपको वही बताता चलूँ, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अब आपका ये है सीनियर मैनेजर फाइनेंस का, जिसमें आपकी एज 26 मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 36 ईयर्स। इसमें जैसे आपके साथ में ग्रेजुएशन, एक ग्रेजुएशन होनी जरूरी है एंड इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे PGDBA और PGDMA इन फाइनेंस में होनी जरूरी है। डिजायरेबल आ गया, हम सीधा मैंडेटरी में जाएंगे। इसमें मैनेजर का फाइनेंस का क्या, 4 साल का एक्सपीरियंस आ गया जरूरी है। इन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड प्रपोजल ऑफ as an officer in large corporate branches, extra large corporate branches, corporate ऑफिस हो गया, उसमें आपका होना जरूरी है, ठीक है। या कि स्लैश स्लैश का मतलब है कि ये नहीं तो ये, जो चीज हमारे पास होगी वो हम आगे इसमें हम भरेंगे, ठीक है। और साथ में हाँ, अगर जैसे अगर इसमें मैं आपको PDF भी साथ में लिंक में जोड़ दूंगा, ताकि अगर आपके पास भी आसानी रहे कि अगर आप सीधा लिंक से खोलें और आप PDF खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे और आपका 12th ऑप्शन में क्या है, मैनेजर इन फाइनेंस, मिनिमम 24 मैक्सिमम 34। और ये सारा सेम रहेगा सीनियर मैनेजर के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंडेटरी क्या, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस, एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस, कॉर्पोरेट ऑफिस। मतलब वही सारा कुछ है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में मेन आपका एक्सपीरियंस होना इसमें जरूरी है। आप 13 में चलते हैं। 13 में आपका सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल में आ गया, 26 मिनिमम, मैक्सिमम 36 ईयर्स। और इसमें भी आपका सीए का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और या वरना CFA भी चलेगा, इसमें ICMA भी चलेगा। ये तीनों में से कोई एक जो होना जरूरी है आपके पास। और इसमें आपका मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस है। वही आपका क्रेडिट प्रपोजल है एन ऑफिसर कॉर्पोरेट क्रेडिट इन शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स और शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी चलेगा। मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट में क्या चाहिए आपको, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर में आपका होना जरूरी है। अब थर्ड थर्ड जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो आ रही है स्पेशलिस्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो आपका 15, इसमें टोटल 31 है। तब करो थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, मैं ट्राई करूँ जितनी जल्दी आपको ये समझा पाऊँ, ठीक है। सीनियर मैनेजर का मॉडल मॉडल वैलिडेटर है आपका, जो इसमें आपकी मिनिमम आपकी एज लिमिट है वो आपकी 27, मैक्सिमम 37। CA CFA होना जरूरी है। और डिग्री आपके पास मास्टर डिग्री होनी इन मैथ्स स्टैटिक्स, और फुल टाइम रेगुलर में चलेगा आपको, मतलब फुल टाइम में आपको चाहिए, वो वाला नहीं चलेगा जो पार्ट टाइम करते हैं या फिर जो इवनिंग क्लासेज है वो वाला इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। और इसमें मैंडेटरी के मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एंड वैलिडेटिंग रिस्क मॉडल्स डिजायरेबली इन इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। और 16 पोस्ट के इसमें सीनियर मैनेजर IT रिस्क मैनेजमेंट।
जो आपकी मिनिमम इसमें 26 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 36 ईयर्स है। इसमें आपका बीटेक होनी जरूरी है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। ये जो आपकी बीटेक है वो आपकी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए भी चलेगी इसमें, एमसीए। और इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की रही बात, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इन बैंक, पीएसयू, कॉर्पोरेट में होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। इन आईटी कंप्लेंस में, आगे आईटी 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 रिस्क हो गया, सिमिलर रोल, मतलब सेम सेम पोस्ट में ऐसा आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 70th पोस्ट आपकी मैं सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट की, मिनिमम 25, मैक्सिमम 37 इसमें। सीए होना जरूरी है, और जरूरी नहीं इसमें सीए होना आपका जरूरी है, बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, स्टैटिक्स, मैथमेटिक, इकोनॉमिक्स में होनी जरूरी है, डिजायरेबली आ गया। और आगे मैंडेटरी केस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, डाटा एनालिस्ट प्रेफरेबली इन रिस्क मैनेजमेंट में होना आपका जरूरी है। अब चलते हैं 18 पोस्ट में, जो आपकी सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, मिनिमम आपका 26, मैक्सिमम 36 का। सीए होना जरूरी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक में, स्टैटिक्स में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी में भी आपकी एक में होनी जरूरी है, ठीक है। और मिनिमम आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका इन लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क में होना चाहिए, या फिर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क, ट्रेजरी, या फिर क्रेडिट रिस्क में, इन पांचों में से किसी एक में होना चाहिए आपका, ठीक है। और आगे चलते हैं। और आगे जैसे है कि आगे सीनियर मैनेजर है जो क्लाइमेट रिस्क है, उसके आपकी मिनिमम आपकी एज लिमिट 25, मैक्सिमम 35। सीए, अदरवाइज सीए होना जरूरी है, ये जो सॉरी सीए होना जरूरी नहीं है, सीए या मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस। मिनिमम इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिस्क में होना चाहिए, विद इन द रिस्क मैनेजमेंट वर्टिकल, बैंकिंग इंडस्ट्री में होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ रही है आपका स्पेशलिस्ट फॉर फॉरेक्स ट्रेड इन फाइनेंस एंड ट्रेजरी में, ठीक है। जैसे कि अलग अलग पोस्ट है हमारे, 19 कवर हो चुकी है ना, आगे रह गई है बस 11 पोस्ट। वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनसे अलग अलग है, जैसे सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, तो करके इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 20 आपके सीनियर मैनेजर फॉरेक्स डीलर जैसे हो गया। इसमें आपका इस मिनिमम आपका इसमें कितनी है, 25 एज, मैक्सिमम 35। मैंडेटरी आपका ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, बस दैट्स इट। इसमें इतना कोई इशू नहीं है। सर्टिफिकेट, बट आपके पास सर्टिफिकेशन आपके पास ट्रेजरी मैनेजमेंट कंडक्टेड बाय IIBF की तरफ से आपकी होनी चाहिए डिग्री। इस सर्टिफिकेट इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है तो मतलब जरूरी भी नहीं है इतना, बट मिनिमम आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर बैंक में, अब 3 साल का आपके पास बैंक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, जो फॉरेन बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, उसमें आपका होना जरूरी है। वैसे ही अगर हम 21 नंबर में जाते हैं, सीनियर सीनियर मैनेजर है जो उनसे फॉरेक्स डीलर है, क्रॉस करेंसी, इसमें आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें भी सेम ही आपका रहेगा सारा, पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपका होना जरूरी है। जो हैंडलिंग क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग डेस्क, 22 नंबर, सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डोमेस्टिक डीलर रुपीज में जो होते हैं, वो उनके लिए आपके उसके उसके लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब बैंक्स में प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड्स में, प्राइवेट बैंक्स में, फॉरेन बैंक्स में हैंडलिंग डोमेस्टिक डेरिवेटिव्स डेस्क का होना जरूरी है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आगे 23 नंबर, सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर इक्विटी में जो देखते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, फॉरेन बैंक्स में प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड्स, हैंडलिंग इक्विटी डेस्क, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंडेक्स एंड ETF ट्रेडिंग में होना जरूरी है, ठीक है। बट 3 साल का एक्सपीरियंस। वैसे ही अगर 24th नंबर, सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर चाहिए, जो NSLR के अकॉर्डिंग, जो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेम बैंक, बैंक में, प्राइवेट बैंक में, फॉरेन बैंक में, प्राइमरी डीलर्स के अकॉर्डिंग आपका सेम होना चाहिए सारा।
और अब आपका आगे 25th में सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक डीलर SLR, इसमें आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेम प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइमरी म्यूचुअल फंड हैंडलिंग, SLR डेस्क, जो डेस्क होते हैं, जो आपके डेस्क बने होते हैं, तो उसकी वो स्पेसिफिकली आपने उसमें काम करा होना जरूरी है आपका 3 साल का, जैसे 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 एक्सपीरियंस बताए गए हैं। अब आ रही है स्पेशलिस्ट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। जो 26 पोस्ट है वो आपकी मैनेजर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, 20 मिनिमम 24, मैक्सिमम 34 ईयर्स के लिए, ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन। आगे और साथ में आपके 2 साल का फुल टाइम डिग्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, MBA में होनी चाहिए, PGDBA में, DBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में होना आपका जरूरी है। सर्टिफिकेशन, ये आपकी सर्टिफिकेशन है कि जो अगर आपके पास मैंडेटरी है, ये जरूरी होनी चाहिए। NISM सर्टिफिकेशन होती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। IRDAI होती है, सर्टिफिकेशन होती है जो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस का काम होता है वो आपका उसके उसका सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास। किस चीज़ का चाहिए? वेल्थ मैनेजमेंट रोल सच एज रिलेशनशिप मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट काउंसलर, वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर और इक्विवेलेंट टू पब्लिक सेक्टर की सेम आपकी इस जो सेम सेम पोस्ट होगी तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये आ गई आपकी HR की पोस्ट, जो मैनेजर लेवल की HR की पोस्ट है, उसमें आपके मिनिमम एज लिमिट 25, मैक्सिमम 31। जो ग्रेजुएशन है आपकी टू विद एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR में होना चाहिए, सोशल वर्क में, लेबर लॉ में होना चाहिए। पर ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी चलेगा, डिग्री भी चलेगी इसमें आपके पास, ठीक है। मिनिमम आपका क्या है, दो साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे वर्क एक्सपीरियंस इन HR मैनेजर ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में होना चाहिए, PSU हो गया, सेंट्रल हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिप्यूटेड जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसमें से किसी में भी आपके पास एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो आपकी 20th पोस्ट है ये मैनेजर मार्केटिंग की है। मिनिमम 25, मैक्सिमम 35 ईयर्स का, ग्रेजुएशन इन 2 ईयर्स फुल टाइम, रेगुलर मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, वरना मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग का हो गया, उसमें आपका होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन में आपका इसमें इसमें ये सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग में आपका होना चाहिए, गूगल डिजिटल मार्केटिंग का होना चाहिए, E-कॉमर्स का होना चाहिए, हब स्पॉट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशन इसमें होनी ये जरूरी है मिनिमम। और आपके साथ में इसमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग रोल विद इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और NBFC में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब आगे चलते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के, उसमें आपके एज लिमिट मिनिमम 30, मैक्सिमम 45, ग्रेजुएशन आपकी, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर कोर्स मिनिमम 3 मंथ्स का, 3 साल का अगर जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है वो 3 मंथ्स का होना जरूरी है। और अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन IT का और रिलेटेड पेपर ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ आफ्टरवर्ड्स, सर्टिफिकेशन इन फायर फाइटिंग सेफ्टी इज डिजायरेबल, कि अगर आपके पास ये जरूरी ना भी हो तो भी चलेगा, बट अगर होगा तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस में कैंडिडेट शुड बी जूनियर कमीशन कमीशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन रैंक ऑफ JCO इन आर्मी, इन नेवी, एयरफोर्स, इसमें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। या सॉरी, इसमें एक्सपीरियंस आपके पास, अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, अगर आपके पास आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, जो JCO की पोस्ट का होगा, तो वो चल पड़ेगा इसमें। और अदरवाइज आपके पास अगर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक इंस्पेक्टर विद मिनिमम, अगर आपके इंस्पेक्टर का रैंक है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 ईयर इन रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड अबव, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, अगर उसके बाद आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप ये अवेल कर सकते हैं, ठीक है।
और मेडिकल कैटेगरी में इसमें क्या होगा, इन आर्मी और इक्विवेलेंट इन नेवी एयर फोर्स पैरामिलिट्री conduct exemplary, should not be involved in disciplinary or vigilance case in entire service, कि इसमें कोई विजिलेंस या उसके ऊपर आपके पास केसेस का ऐसे कोई इतना ही कोई इशू नहीं है। अब आगे स्पेशलिस्ट फॉर स्टेट डिपार्टमेंट, इसमें आपके पास असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर का होना चाहिए, मिनिमम 22, मैक्सिमम 32, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपको इसमें मिनिमम होने जरूरी है, ठीक है जी। मैंडेटरी क्या है इसमें, ऑटो कैड और एमएस प्रोजेक्ट आपको आना चाहिए। और इसमें आपके पास जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस ऑफ मल्टी स्टोरेड कमर्शियल में होना चाहिए, रेजिडेंटल बिल्डिंग इन्वॉल्विंग आरसीसी फ्रेम्ड में होना चाहिए, ऐसे ऐसे इसमें दे रखे हैं, ठीक है। आगे 31 पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का 24 ईयर एज इसमें मिनिमम, मैक्सिमम 34 ईयर्स, और फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट में होनी जरूरी है, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके पास जो मैंडेटरी रिविट होना चाहिए, डिजायरेबल 3D सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, गूगल स्केचअप हो गया एक्सेट्रा, और इसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन प्लानिंग डिजाइनिंग सुपरविजन एंड एक्सिक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल हो गया, या फिर रेजिडेंटल प्रोजेक्ट अलोंग विद इंटीरियर वर्क एंड इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हो गया या पब्लिक सेक्टर में हो गया, उसके पास उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब चलो आगे चलते हैं कि अगर आपके पास अगर ये एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो उसको हम आगे से आगे आपके साथ क्या क्या होंगे टेस्ट, और उसका आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो, अगर आपको जैसे अगर आपको मैंने एज लिमिट बताई है, अगर एज लिमिट के अकॉर्डिंग भी आगे अगर आपके एससी हैं तो एससी में आपको 5 साल की 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर ओबीसी हैं तो उसके 3 ईयर्स की, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको उसमें आपको 2016 के अकॉर्डिंग आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और एक्स सर्विस मैन है तो आपको 5 साल की, और पर्सन विद वो 1984 के जो दंगे के अकॉर्डिंग कि अफेक्टेड बाय है तो आपको 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आपका टेस्ट कैसा होगा, शॉर्ट लिस्टिंग बाय इंटरव्यू और रिटन ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। फर्स्ट आपका क्या होगा, पहले आपका रिटर्न ही होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज का हो गया, रीजनिंग का हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया। जो आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 20 होंगे। और जो आपका ये है प्रोफेशनल नॉलेज है, इसमें आपका 60 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ये आपका दो दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जो आपका 120 हो गया। रीजनिंग का 1 मार्क्स का होगा, और यही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका भी 1 मार्क्स का रहेगा आपका। तो टोटल आपका कितना हो गया, इसमें 2 बार का आपको आपको टाइम मिलेगा, जिसमें अगर क्वेश्चन 120 है और 180 180 मार्क्स आपका है, उसमें से आपको अचीव करने हैं टोटल। जो टोटल आपका रहेगा, और टोटल आपको अभी मैं बता देता हूँ कि जो इसमें इंटरव्यू आपका वैसे 100 मार्क्स का रहेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होनी जरूरी है, तो जो आपका, जैसे अगर आप इसमें बता देता हूँ अनरिजर्व, जैसे जनरल है, जनरल तो 40% आपके मार्क्स होने जरूरी है, और ईवीएस में है तो 35 ईयर्स के आपके एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। और इसको आपको कैसे ले लिया जाएगा, रिटर्न और ऑनलाइन टेस्ट है जो सा आपका 80-20 करा जाएगा, 80 आपका रिटर्न हो जाएगा, 20 आपका इंटरव्यू का हो जाएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपका ये सारा टेस्ट है। अगर बाकी आपको कोई और जानकारी भी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं आपको आपको सारे सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।